उस दिन जो चेक किया था उसका हाई एम्पियर ले रहा था विंडो एसी टू सैमसंग का 1.5 टन का। उसी को अभी हम लोग चेक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। इसका प्रॉब्लम क्यों हाई एम्पियर ले रहा था, तो इसका वजह से इसका फैन का स्पीड कम था, स्लो घूम रहा था। बैटरी रिमोट तो ला तार तो जाम के लगा ली कम्प्रेसर और मीटर लो एम्पियर तो चेक करी। जो फैन कैपासिटी आছিলে 4 MFD फैन कैपासिटी तो चेंज करूँ। 4 MFD आছিলে এটা আমি 4 MFD फैन कैपासिटी दिलूँ। फैनर स्पीड कम हलो जेटा स्लो घूरे तेতিয়াও कन्डेन्सार ओभारहिट है हाई एम्पियर लय एसी तो ये आम लाइन तो दिम दियार पिछत आज ऑन करके इसको रिमोट दो इसको ऑन कर दिया एसी को देखें। मेरा पास एक विंडो एसी का स्प्लिट एसी का ये रिमोट था। इस हिसाब से इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन चेक करेंगे। 20 में आया 18 में दिया प्लस 18 जाता है इसका 16 में दिया हुआ है। फैन स्पीड ठीक है सर, फैन का स्पीड भी उसका सही हो गया। इसका हाई एम्पियर लेने का कारण है ये फैन स्लो घूम रहा था और फिलहाल इसका कंप्रेसर स्टार्ट करने के बाद इसका देखेंगे। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लिया। कंप्रेसर स्टार्ट लेने के बाद इसको चेक करेंगे एम्पियर कितना ले रहा है। एम्पियर बाढ़ी जाए हाई एम्पियर लो हाई एम्पियर लोৱাৰ कारण फैनर स्पीड कम आছিলে तो यार फैन कैपासिटी तो चेंज कर कंप्रेसर रानिंग करिम करार पिछत आको यार एम्पियर चेक करिम है एम्पियर 11 गुसि गई फैनर स्पीड कम थकिलेও कन्डेन्सार ओभारहिट है एम्पियर हाई लब। पानी तो दिसो पानी जिको विंडो एसी जो चलोৱা है तक मोटामुटी आम 1/2 लिटार 1 लिटार पानी दी दी लगे। दी दिले कि कन्डेन्सार जो ओभारहिट है फैने पानी तो कन्डेन्सार ठंडा कर थले एम्पियर तो हाई नलय। कथा केसটো बुझिले रिसेट कर लो ये 3 मिनिट पिछते कम्प्रेसर सप्लाई दी। अभी फिलहाल इसका फैन का स्पीड पूरा सही है। इसका एम्पियर चेक कर रहे हैं 6.7 दिखा रहा है। मोटामुटी रनिंग में बढ़ता है ना घटता है वही देखना है हमको एम्पियर। तो कंप्रेसर का एम्पियर को चेक कर रहे हैं अभी रनिंग में 6 पूरा लूट में 6.87 नॉर्मली अगर वो चलेगा। अभी जो फिलहाल एम्पियर सही दिखा रहा है। फैन कैपेसिटी चेंज करने के बाद फैन का स्पीड भी बढ़ गया। और इसका भी हम कंडेंसर हीट देखेंगे, कंडेंसर हीट भी कम है।
नॉर्मल हीट में आ गया। हीटर जो अभी कूलिंग को चेक करता है, बीच साइड में आइस आया हुआ है जो लाइनिंग में, और आइस कितना देरी में पिघलता है, पिघलने के बाद ही गैस सही है कि नहीं कूलिंग चेक किया जाएगा। तो पहले इसको हाफ एन आवर रनिंग कर देंगे, करने के बाद ही उसका पोजीशन क्या है, एम्पियर हाई में जाता है कि नहीं। अगर एम्पियर में हाई में नहीं जा रहा है तो इसका अभी 7 में, फ़िलहाल एम्पियर 7 में चला गया रनिंग में। वायर हीट हो नहीं सा पॉइंट नॉर्मल। अभी तक कंप्रेसर हीट नहीं हो रहा है, फिर से टेम्परेचर 6.9 में दिया हुआ है, 7.6 में चल रहा है उसका एम्पियर कंप्रेसर का। रनिंग में 6.9 ले रहा है, 7 तक जा सकता है। रूम कूलिंग हो जाने के बाद टेम्परेचर डाउन में आएगा। पैनल काम कराना है। তাক নহয় ৰিম'টত কৰি আছোঁ, চুইং হৈছে কিনা চাওঁ। मुझ को काम कराना है ना। कंप्रेसर बंद हो गल, मुझ चेंज कर कंप्रेसर ऑफ हो गई। ठीक है सर, क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका एम्पियर भी सही ले रहा है। तो फिलहाल इसका काम कंप्लीट हो गया। फैन कैपेसिटी का वजह से हाई एम्पियर ले रहा था, फैन की भी सोलो घूम रहा है, सोलो घूमने का वजह से कंडेंसर का जो हीट होता है, हीट को कंट्रोल करने नहीं सीख रहा था, उसका ओवर हीट हो के हाई एम्पियर ले रहा था। तो वीडियो फिलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसी का ये प्रॉब्लम दे रहा था हाई एम्पियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और क्या कब ना जुंदा ये सब क्वेश्चन